नमस्कार, मैं हूं मोहित भट्ट और आप देख रहे हैं STNW टीवी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी के महोत्सव को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से शुरू 11 दिन के उत्सव के गणनायक गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान हैं। इनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, जो हमें जन मन और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावना से जोड़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्ये सर्वदा। जी हाँ, ये मंत्र है जो हमें हमारे विघ्नों को, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करता है। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बो फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश भगवान मनुष्य जीवन के विघ्नहर्ता हैं। उनकी पूजा किसी भी हवन पाठ से पहले श्री गणेश वंदना की जाती है। उनकी वंदना पूजा से सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी को महोत्सव पूजोत्सव है जो मनाया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। महाराष्ट्र में इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्साह का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र को ही माना जाता है। कहते हैं कि भले ही हर युग में गणेश जी के रूप बदलते रहे हों, उनके नाम, वर्ण, उनके वाहन नए नए आते हों, लेकिन वे सबसे पहले पूजनीय हमेशा रहे हैं। वैदिक काल में मंत्रों द्वारा लेखनीय है गणानाम ताम गणपति हवामहे, अर्थात वैदिक काल में बृहस्पति रूप में उद्दशती गुणसदन गणनायक का आवाहन किया जाता था। किसी भी कार्य संपन्न करते समय शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी को पार्वती जी का दुलारा कहा जाता है। गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि गणेश जी ने एक बार पार्वती जी की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी से लड़ाई लड़ी थी। गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है और दुख हर्ता के नाम से भी श्री गणेश जी के भक्त गणेश जी की भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश जी के भक्त पूरे विश्वास के साथ गणेश जी की आराधना करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी जो गणेश महोत्सव के रूप में पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी पे आधारित एक कथा जो सदियों से चली आ रही है। आखिर क्यों गणेश चतुर्थी की पूजा व व्रत किए जाते हैं, चलिए इसी पौराणिक कथा को हम आपको बताते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हों। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्धान हो गए।
बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने की विधि भी श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है। इस पर व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्धि विनायक श्री गणेश के जन्म दिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रतकरण विशेष कल्याणकारी रहता है। व्रत के दिन उपासक को प्रातः काल में जल उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और अन्य नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफेद तिलों के गोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है तो शुभ रहता है। प्रातः श्री गणेश की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश के बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश धूप, दुर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं से पूजा करनी चाहिए। इसमें से 10 अपने पास रखकर शेष सामग्री और गणेश मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए। तो ये थी श्री गणेश चतुर्थी का रहस्य जो कि हमने आपको बताया। इसके साथ ही हम आपको आगे भी श्री गणेश भगवान के कुछ अन्य कथाएं आपके सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। तो ये था गणेश चतुर्थी पे आधारित हमारा स्पेशल प्रोग्राम। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी का महोत्सव जो रुद्रपुर सिटी चौक पर मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम को भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। हम आपको समय समय पर नए नए प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।